नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक पिका कार्ड रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। पिका कार्ड रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या होने वाला है, ठीक है। तो नेक्स्ट 7 डेज़ में आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग रहेगी। एंड 2 कार्ड्स हैं, दोनों में से आप कोई सा भी चॉइस कर सकते हैं। पहला है द पू, ठीक है, एंड सेकेंड इज़ किटी, ठीक है। तो पू या किटी दोनों में से आप कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं जो आपके फेवरेट कार्टून कैरेक्टर है, या जो भी कलर, जो भी एनिमल आपको, सॉरी एनिमल कह रही हूँ, जो भी कलर, कोई जो भी कार्टून आपको अट्रैक्ट कर रहा है आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। पाइल 1 के साथ मैं रीडिंग स्टार्ट कर दूँगी। पाइल 2 का टाइम स्टैम्प नीचे मेंशन हो जाएगा। एंड नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या होने वाला है मैं ये चीज़ आपको बताऊँगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन विद पाइल नंबर 1। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी पू सिलेक्ट करा है, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी से भरा हुआ टाइम मुझे लग रहा है, ठीक है। आप भी ऐसे इंसान हैं जो अपॉर्चुनिटीज़ को आसानी से मिस नहीं करते। अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो डेफिनेटली आप उसे पूरा फुलफ़िल करने की कोशिश करते हो। बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो सकते हो, एनर्जेटिक हो सकते हो, एंथुसियास्टिक हो सकते हो। काम को पूरा करने का जज्बा है आपके अंदर। अपने हाथ में जो भी काम लोगे पूरा 100% उसको दोगे। एंड इसके अलावा जो है आप फ़न लविंग पर्सन हो सकते हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं, बहुत ज़्यादा टेंस्ड पर्सनालिटी नहीं, एक फ़न लविंग, जिसको ज़िंदगी जीना पसंद हो, एक ऐसा इंसान, ठीक है, जिसे ज़िंदगी जीना पसंद है। अच्छा खाना हो, अच्छा रहना हो, अच्छे कपड़े हो, अच्छे दिखते रहो, बस और कुछ नहीं चाहिए। इस तरीके की एनर्जीज़ हैं आपकी, ठीक है। बहुत ज़्यादा व्हाट यू कैन से लाइक मतलब एम्बिशियस होना, इट्स ओके, बट बहुत ज़्यादा क्लेवर माइंड या बहुत ज़्यादा क्लेवर इंसान नहीं, ठीक है। सिंपल सीधा साधा इंसान, जो मन में है वो ज़बान पे है, वैसा इंसान आप हो सकते हो, ठीक है। सो रीडिंग से स्टार्ट करते हैं कि नेक्स्ट 7 डेज़ में आपके साथ क्या होने वाला है। नेक्स्ट 7 डेज़ में आपके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, वो सारी चीज़ें आज हम देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या क्या आपकी होने वाला है, ठीक है। तो ये जर्नल है, जर्नल की तरह लीजिएगा, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। और अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपने क्वेश्चन का आंसर चाहते हैं तो आप लाइव सेशंस में ज्वाइन हो सकते हैं। फिर टैरो के लाइव सेशंस होते हैं हमारे चैनल पे, होते रहते हैं। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी लाइव सेशन और आप उसे मिस ना करें। यहाँ पर है नंबर 8, इनडिसिजन। ओके ओके ओके, एंड लेट्स सी, मैं एक और कार्ड यहाँ पे पुल करूँगी। वी हैव अ स्टॉर्म वार्मिंग नंबर 10 एंड we have victory number 28. Definitely a lot to do with your recognition, a lot to do with your status, ठीक है। ये चीज़ हो सकती है आपका मनी से जुड़ा हुआ, आपका रिकग्निशन से जुड़ा हुआ, आपको बहुत ज़्यादा रिकग्निशन मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट 7 डेज़ में कुछ ऐसा हो कि आपको रिकग्निशन मिलने के चांसेस हैं, आपको मनी मिलने के चांसेस हैं, आपको फाइनेंशियल हेल्प मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट 7 डेज़ में आपकी लाइफ से कोई ना कोई पर्सन या कोई ना कोई पर्सनालिटी जाने के भी बहुत हैवी चांसेस हैं, ठीक है। कोई पर्सन जो आपके साथ बिल्कुल ही कॉन्टैक्ट ख़त्म कर दे, या बिल्कुल आपकी उम्मीद जो थी कि वहाँ से कुछ होगा, या फिर हो सकता है कि वो पर्सन जो है वो आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है। ज़रूरी नहीं है लव लाइफ से जुड़ा ही हो, कुछ लोगों के लिए ये और अपने लाइफ के पर्सपेक्टिव से जुड़ा हुआ हो सकता है। प्लीज़ इसको ब्रॉड माइंडेडली ले, ठीक है। लव लाइफ से जुड़ा हुआ मुझे कोई स्पेसिफिक एनर्जी नहीं आ रही है, तो मैं इसे लव लाइफ से जुड़ा हुआ बिल्कुल नहीं बोलूँगी। हो सकता है लव लाइफ से जुड़ा हो सकता है नहीं हो, ठीक है, बिकॉज कोई स्पेसिफिक एनर्जी नहीं है कि आपकी लव लाइफ से जुड़ा हुआ ही ये इंसिडेंस है। बट कोई ना कोई पर्सन जो आपके आसपास है, जो आपको बिल्कुल भी फ्रूटफुली अब डील नहीं कर रहा, ठीक है, जो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ से अब होना नहीं चाहिए, आपकी लाइफ से चला जाना चाहिए, वो पर्सन आपकी ज़िंदगी से चला जाएगा। कोई ना कोई कार्मिक पर्सन आपकी ज़िंदगी से चला जाएगा, या कोई ना कोई कार्मिक सिचुएशंस क्रिएट हो सकती हैं जिसमें आपको कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ जाएँ, कुछ हैबिट्स छोड़नी पड़ जाएँ, या हो सकता है आपका कोई सामान ख़राब हो जाए, ठीक है, एंड वो जो है वो रिपेयर ना हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें, बिकॉज यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम ख़राब होती हुई काफ़ी ज़्यादा लग रही हैं, ठीक है। तो कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम आपकी ख़राब हो सकती है, या आपके घर में सडनली कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है एंड देन वो सडनली काम करना बंद हो गई, इस तरीके से हो सकता है। या इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ा हुआ कोई काम हो सकता है आप इलेक्ट्रॉनिक्स से ही जुड़ा हुआ कोई काम करते हो, ये भी चीज़ हो सकती है। बट यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों की केस में कुछ सडन मूवमेंट्स यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं। सडनली कोई चीज़ ख़राब हो जाना, या सडनली कोई काम रुक जाना, या सडनली कुछ
कोई पर्सन दूर हो जाना, ठीक है, समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड समथिंग सडन, ठीक है। बट ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं लग रही, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं लग रही, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत नुकसान देकर जाएगी। अगर ये कार्मिक है तो डेफिनेटली आपको हर्ट करके जाएगी, ठीक है। अगर ये कार्मिक सिचुएशन है, कार्मिक पर्सन है, तो आपको हर्ट करके जाएंगे। सेकेंड थिंग जो है, आपके लिए एक नई शुरुआत आ रही है, तो डेफिनेटली जैसे ही ये चीज़ ख़त्म होगी, जैसे ही वो सिनेरियो ख़त्म होता है, वो एक नई शुरुआत क्रिएट करेगा, ठीक है। जैसे जो एंडिंग होती है उसी से एक नई बिगनिंग स्टार्ट होती है। तो डेफ़िनेटली ये जो अंत आपकी ज़िंदगी में किसी चीज़ का आ रहा है, उसी के साथ साथ एक नई स्टार्ट, एक नई शुरुआत आ रही है। एंड वही नई शुरुआत आपको सक्सेस भी देगी, पॉजिटिविटी भी देगी, फाइनेंस भी देगी, सब चीज़ें देगी, ठीक है। इवन आपकी लव लाइफ भी ठीक करेगी। यहाँ पे मुझे लग रहा है आपके पास दो या दो से ज़्यादा ऑप्शंस हैं आपके पास, ठीक है, इस टाइम पे। चाहे कैरियर को लेकर हो सकता है, चाहे लव लाइफ को लेकर हो सकता है, दोनों ही रास्ते आपके लिए ठीक है। दोनों ही रास्तों की तरफ आप इक्वली अट्रैक्टेड हो रहे हो, या अप्रॉक्सीमेटली आप इक्वली अट्रैक्टेड होता है। आप दोनों ही रास्तों पे जाना चाहते हैं, बट आपको क्लियरली पता नहीं है, श्योरिटी नहीं है कि दोनों में से आपको कौन सा वे चूज़ करना चाहिए, दोनों में से आपको कौन सा पाथ वे चूज़ करना चाहिए। यहाँ पे मुझे कन्फ्यूजन की वाइब बहुत ज़्यादा आ रही है। तो नेक्स्ट 7 डेज़ आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहोगे। आपको दो रास्तों में से कोई एक रास्ता चूज़ करना होगा, या दो लोगों में से कोई एक इंसान चूज़ करना होगा, और आप बिल्कुल भी क्लियर नहीं होंगे कि आपको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। एंड उसी मोमेंट में जो है, जो इंसान आपके लिए बिल्कुल भी फ्रूटफुल नहीं है, जो डेवलपिंग नहीं है, उसको खुद ही स्वयं एंजल या डिवाइन जो है आपकी ज़िंदगी से बाहर का रास्ता दिखा देंगे। तो ऑटोमेटिकली आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा, जो आपको प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेके जाएगा, ग्रोथ की तरफ लेके जाएगा, एंड डेवलपमेंट की तरफ लेके जाएगा, ठीक है। तो अगर आप किसी ऐसे डिसीजन मेकिंग के अंदर हैं जहाँ पर आपको ये नहीं पता कि आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए, एंड आप कंफ्यूज्ड हो रहे हो चीज़ों को लेकर, स्पेशली नेक्स्ट 7 डेज़ के अंदर, तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली आपकी क्लियर हो जाएगी। ये भी चीज़ हो सकती है कि आप पास्ट में भी इन चीज़ों को लेकर कन्फ्यूज़ रहे थे, ठीक है। पास्ट में भी आप इन चीज़ों को लेके कंफ्यूज रहे थे, एंड अब जो है वो चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी, क्रिस्टल क्लियर कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं। बिकॉज उनमें से एक ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा, या एक इंसान जो है वो आपकी ज़िंदगी से बाहर जा सकता है। अगर ये कैरियर का है तो डेफिनेटली कोई एक ऑप्शन जो है उसका स्कोप ख़त्म हो जाएगा, एक ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा, एंड ऑटोमेटिकली आपके पास एक ही ऑप्शन बचेगा, एंड आप उसी में ही आगे बढ़ाओगे अपना कैरियर, और उसी में डेवलपमेंट लेके जाओगे। अगर ये इंसान का है, लव लाइफ का जुड़ा है, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। वो इंसान खुद चला जाएगा, या फिर आपको कुछ ऐसे इंडिकेशंस मिल जाएंगे कि आपको समझ आ जाएगा कि ये कौन सा इंसान आपके लिए एक्चुअल में बना है। वी हैव 6 ऑफ कॉइन्स यहाँ पर आया है। यूनिवर्स प्लीज़ हमें गाइड कीजिए पाइल नंबर 1 के लिए। ओके, एनी अदर कार्ड नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या है पाइल नंबर 1। ओके, लेट्स सी क्या आते हैं आपके कार्ड्स। वी हैव हेयर क्वीन ऑफ वैंड्स, ओके, वी हैव हेयर 4 ऑफ कप्स, वी हैव हेयर 10 ऑफ कप्स, एंड वी हैव हेयर स्टार। आप पॉजिटिव रहिए, ठीक है। नेक्स्ट 7 डेज़ में आपके लिए क्या हो सकता है, लव लाइफ लव लाइफ से जुड़ा हुआ कुछ बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो सकता है। जैसे मैंने कहा था, कुछ कैरियर फाइनेंस में आपका ग्रोथ है, कुछ नई अपॉर्चुनिटी, कुछ नई डेवलपमेंट यहाँ पे मुझे दिख रही है, ठीक है। एंड डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बूस्टअप होगा, आपका इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत ज़्यादा बूस्टअप होगा, आपकी इंट्यूशन लेवल भी बहुत ज़्यादा बूस्टअप होगी, एंड आप एक फिक्स डिसीजन लेकर उसकी तरफ आगे बढ़ जाओगे। अभी तक जो आपकी एनर्जी थी वो एक स्टक्ड एनर्जी में थी, ठीक है। हो सकता है नेक्स्ट 7 डेज़ में भी कुछ दिन आपकी स्टक्ड एनर्जी में ही निकले, बट यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों के केस में लव लाइफ को लेके कोई नया अप्रोच आता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो लव लाइफ को लेके कोई नया अप्रोच आया, या फिर कोई नया पर्सन आया आपकी ज़िंदगी में, या फिर कोई पुराना पर्सन जिनके साथ आप बहुत टाइम से स्टक थे, ठीक है। आपको समझ नहीं आ रहा था कि ये पर्सन सही है या गलत है, ये पर्सन की तरफ हमको आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, या फिर उस पर्सन ने आपको ब्लॉक करके रखा था, आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रखा था, बिल्कुल आपको स्टक एनर्जी में डाल दिया था। ना हाँ बोलते थे, ना बोलते थे, और एक जगह पे, मतलब जैसे कहते हैं एक डिसीजन एक जगह पे ही पड़ा हुआ, उसका कोई फेवर भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है, एक प्रॉपर डिसीजन नहीं है, ठीक है। तो वो पर्सन कहीं ना कहीं अपना डिसीजन सुना सकते हैं, अपना फाइनल जो उनका वर्डिट है, फाइनल जो उनका डिसीजन, वो चीज़ वो सुना सकते हैं, एंड वो आपको अप्रोच भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे री अप्रोच की वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे किसी नए पर्सन के द्वारा अप्रोच होने की भी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो कोई पास से आपका पर्सन आपको अप्रोच कर सकता है, या फिर कोई नया पर्सन है, अगर आप सिंगल हैं तो कोई नया पर्सन आपको अप्रोच कर सकता है। यहाँ पर आपकी लव लाइफ मुझे ग्रो होती हुई नज़र आ रही है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड है तो आपकी मैरिड लाइफ ग्रो होगी, ठीक है। अगर आप घर में रह रहे हैं अपने फैमिली के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, तो हो सकता है उनके साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी बन जाए आपकी नेक्स्ट 7 डेज़ के अंदर।
बट फॉर मोस्ट ऑफ़ यू शायद आपकी मैरिज को लेकर, आपकी लव लाइफ को लेकर कुछ ना कुछ पॉजिटिव आने के चांसेस है नेक्स्ट 7 डेज़ के अंदर, ठीक है। कोई ना कोई पॉजिटिविटी आ जाए, बिकॉज यहाँ पर किसी ना किसी पर्सन का आना या रिकन्सिलेशन होना भी दिखा रहा है, और साथ ही साथ उसके साथ फैमिली डेवलपमेंट भी दिखा रहा है। और आपने बहुत टाइम से इसके लिए पेशेंटली वेट करा है, बहुत टाइम से डिवाइन को सब कुछ छोड़ दिया था, ईश्वर को सब कुछ छोड़ दिया था कि जो होगा वो तुम देखो, जो भी होना है देख लीजिए, ठीक है, मैं बस आप पे विश्वास रखूँगा या रखूँगी। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो है वो गुड कर्मा आपको मिल रहा है, वो पॉजिटिविटी आपको रिटर्न में मिल रही है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना कि हम जो यूनिवर्स को सेंड करते हैं वही यूनिवर्स हमें बैक सेंड करता है। तो आपने वो पॉजिटिविटी सेंड करी, वो कहते हैं ग्रैटिट्यूड सेंड करा, यूनिवर्स वापस से आपको वो गिफ्ट दे रहे हैं, ठीक है। तो गिफ्ट के रूप में आपको कोई ना कोई ऐसा पर्सन अप्रोच कर सकता है जो पास से जुड़ा हो या फिर आपकी न्यू बिगनिंग से जुड़ा हो, और उनके साथ आपकी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए अगर ये ऑलरेडी आपके साथ हैं तो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के बारे में बातचीत हो सकती है, फिक्सेशंस हो सकते हैं, वो पर्सन आपके फेवर में बोल सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर ये कोई नया पर्सन है तो इनके साथ आपका एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट बनेगा, ठीक है। तो आप ऐसे इंसान से टकरा सकते हो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, या फिर किसी तरीके के आर्टिस्टिक प्लेटफॉर्म्स पे, किसी तरीके के ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहाँ पर रिकग्निशन मिलता हो, जहाँ पर कॉम्पिटिशन्स हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। तो इस तरीके किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे, किसी न किसी मंच पर आप उनसे मिल सकते हैं, एंड डेफिनेटली यहाँ पर आपकी ग्रोथ होने के चांसेस है, डेवलपमेंट होने के चांसेस है। फाइनेंशियली भी चीज़ें यहाँ पे मुझे ग्रोथ होती हुई ही नज़र आ रही है, ठीक है। फाइनेंशियल तौर पे भी मुझे यहाँ चीज़ें ग्रो ही होती हुई नज़र आ रही है। सो डेफिनेटली यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फाइनेंसेस पे भी ग्रोथ है, बैलेंस हो जाएगा फाइनेंसेस, ठीक है। या तो कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी या फिर जो फाइनेंसेस आपके चल रहे हैं वो बैलेंस स्टेट में आ जाएगा। आप नेक्स्ट 7 डेज़ में जो है अपना ग्रैटिट्यूड शो करते रहिए, एंड जितना हो सके उतना दान पुण्य करते रहिए, ठीक है। ये चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी है। नेक्स्ट 7 डेज़ जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तब से ही वीडियो आपके साथ एप्लीकेबल होगी, ठीक है। तो जब से आप ये वीडियो देख रहे हो तब से नेक्स्ट 7 डेज़ के अंदर जो है आपको हेल्प करना है लोगों की, ठीक है, फाइनेंशियल तौर पे या फिर अपनी सर्विसेज के तौर पे। वी हैव ए थर्ड क्वार्टर मून जो कहता है एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। तो अभी कंप्लीट एडजस्टमेंट्स नहीं हुए हैं आपकी ज़िंदगी में, एडजस्टमेंट्स अभी और चाहिए ताकि आप और अच्छे से इस यूनियन के अंदर आ सके, ठीक है। बिकॉज फॉर सम ऑफ़ यू यूनियन का टाइम तो आपका आ गया है, डिवाइन टाइमिंग आपका चल रहा है, बट आपका एनर्जी लेवल इतना सही नहीं है, या फिर आपके पर्सन का एनर्जी लेवल इतना सही नहीं है कि अभी यूनियन आ सके, ठीक है। अगेन मैं हमेशा यही कहती हूँ कि डिवाइन टाइमिंग का मतलब यही है जब आप दोनों एनर्जेटिकली अलाइंड हो, सही हो, एंड लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए रेडी हो, ठीक है। देन वी हैव नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सॉल्यूशन वॉइड ऑफ कोर्स। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे जैसे कहते हैं ना कि कन्फ्यूजन के अंदर बहुत ज़्यादा है, तो कन्फ्यूज मत होइए, बिकॉज उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है। एडजस्टमेंट्स आपको हर पहलू के अंदर करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आप ये चाहते हो कि सब कुछ आपके हिसाब से हो तो वो तो चीज़ पॉसिबल है ही नहीं इस पूरी लाइफ टाइम में। तो एडजस्टमेंट्स आपको करने ही पड़ेंगे, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। बट ये चीज़ है कि आप अगर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में है या आप अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में है तो उसके अंदर कुछ बेनिफिट नहीं निकलेगा, ठीक है। तो इट्स बेटर कि आप उन चीज़ों को छोड़ दें। लेट्स सी आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है। ओके, ये 2 कार्ड आपके लिए निकले हैं। फर्स्ट इज चेंज योर लाइफ, आर्कएंजल चैमुएल का है, जो कहता है सडन रेवोल्यूशन दैट ऑफर्स फ्रीडम। कोई सडन चेंजेस आ सकते हैं जो आपको फ्रीडम दे। ब्रेक फ्री ऑफ प्रोकास्टिनेशन, पुराने थॉट्स से अपने आप को फ्री कर दें। एम्ब्रेस द अपॉर्चुनिटी दैट चेंज ब्रिंग, और जो अपॉर्चुनिटी ला रहा है बदलाव उसको स्वीकारें, उसको एनहेंस करें, बिकॉज ये जो अपॉर्चुनिटी है ना ये आपकी ग्रोथ लेकर आ रही है, ठीक है। आपके देखते देखते आपकी ग्रोथ है। 10 ऑफ गैब्रियल, आर्कएंजल गैब्रियल है जो आस्क योर एंजल्स फॉर हेल्पफुल पीपल। तो आप अपनी लाइफ में हेल्पफुल पीपल को मतलब अपनी एंजल से कह सकते हो कि वो आपके लिए ऐसे लोगों को भेजे जो आपकी मदद करें और आपके लोड को लाइटन करें, यानी कि आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करने में या आपके प्रॉब्लम्स को हल्का करने में मदद करें। वर्किंग टू मैनी आवर्स, बहुत ज़्यादा वर्क मत कीजिए, ठीक है। ट्राइंग टू हार्ड टू प्लीज़ अदर, दूसरों को प्लीज़ करने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है। जस्ट बी योर सेल्फ, ऑथेंटिकेट रहिए, जस्ट बी योर सेल्फ। एंड बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क इस टाइम पे मत कीजिए, थोड़ा रिलैक्स कीजिए, थोड़ा सा टेक इट ईजी वाली वाइब्रेशन में जाइए। कुछ ज़ोडिएक साइन जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है डेफिनेटली कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियंस हैं, देन एक्वेरियस हैं, देन लिब्रास हैं, देन टॉरस हैं, एरीज़ हैं, ठीक है, इवन लियोज़ हैं, एंड या ये कुछ ज़ोडिएक साइन है। यहाँ पे कुछ डेट ऑफ बर्थ जो हो सकती हैं वो है 8, 6, 5, 17, 15, 14, 23, 24, 25 एंड 26, 30, 31, 16, 19, 3, 4, 1, 11, 24,
एंड 27, ठीक है। ये कुछ हो सकती हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ एंड कुछ इनिशियल्स जो यहाँ पे हो सकते हैं, दे आर डेफिनेटली GSRKPCLYQZ एंड A एंड S, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, ये इनिशियल्स हो सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं एंड ज़ोडिएक साइन हो सकते हैं। तीनों ही मैच हो सकते हैं, तीनों में से कोई एक मैच हो सकता है। जो भी आपके साथ रेजोनेट हो वो आप रख सकते हैं। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करी है, गाइडेंस करी, देन डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड अदर दैन दैट, अगर आप फ्री लाइव सेशंस में ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे मिस ना कर पाएँ। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, बट वो पेड रीडिंग्स होती हैं, उसके चार्जेस होते हैं। उसके क्या चार्जेस है, क्या मेथड ऑफ पेमेंट है, सब कुछ नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके चेक कर लीजिए। मुझे सिर्फ 2 ही प्लेटफॉर्म पे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, ईमेल पे, व्हाट्सएप पे। मेरी ईमेल आईडी है ria.thetarotcardreader@gmail.com एंड मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7310576819। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स अवेलेबल है, प्लीज़ मुझे सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से कम्युनिकेट करें। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी किटी सिलेक्ट करी है, आइए हम आपकी रीडिंग देखते हैं कि क्या है आपकी रीडिंग, क्या होने वाला है नेक्स्ट 7 डेज़ के अंदर आपकी लाइफ के अंदर, ठीक है। एंड डेफिनेटली जिन्होंने किटी सिलेक्ट करी है, बहुत ज़्यादा आई डोंट नो फॉर सम ऑफ़ यू शायद उन्हें कार्टून देखने का बहुत शौक है। दिस इज़ जस्ट अ चैनल मैसेज फॉर सम ऑफ़ यू, सबके साथ नहीं रेजोनेट होगा, आई नो दैट। बहुत ज़्यादा कार्टून देखने का जस्ट शौक है, या हो सकता है बारबी डॉल्स हैं उनके पास, बहुत सारा कलेक्शंस है बारबी डॉल्स का, ठीक है। इस तरीके का लाइक समथिंग लाइक बारबीज़ और कार्टून्स, ठीक है, एनीथिंग, ठीक है। कार्टून्स का बहुत ज़्यादा शौक है यहाँ पर। ओके, वी हैव एक्शन किड्स। हाँ, कहीं ना कहीं आपकी सोल जो है ना वो एक किड ओरिएंटेड है। जैसे कहते हैं ना, एक बच्चा जिसको अगर कोई चीज़ अच्छी लगती है तो वो मुस्कुरा देता है, अगर कोई चीज़ ख़राब लगती है तो वो दुखी हो जाता है, वो मैनिपुलेट नहीं कर पाता चीज़ों को, ठीक है। वो जो जैसा है वैसा हो जाता है। तो वही चीज़ मुझे आपके अंदर से आ रही है, ठीक है, बिकॉज समवेयर आप जो है वो मैनिपुलेटिव बिल्कुल भी नहीं है। आपको अगर कोई इंसान के साथ रहना, तो कोई इंसान की कंपनी में बैठना या किसी के साथ दोस्ती करना पसंद है तो आप करेंगे। अगर नहीं पसंद है तो वो आपके चेहरे पे ही पढ़ लेगा कि आपको नहीं पसंद है, ठीक है, यहाँ पे बैठना या फिर वो काम करना या फिर एनीथिंग लाइक दैट, ठीक है। यू आर वेरी प्रिडिक्टेबल, आप बहुत प्रिडिक्टेबल हैं, आपका फेस बहुत कुछ कहता होगा, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। आपके एक्सप्रेशंस बहुत क्लियर होते होंगे, तो या योर एक्सप्रेशंस आर लाइक प्राइजलेस। एंड देन वी हैव कॉन्ट्रैक्ट्स। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग डिवोर्सी हो सकते हैं, सेपरेटेड हो सकते हैं, या फिर किसी तरीके के डिवोर्स या सेपरेशन से निकल रहा हूँ। गाइस, अगर आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। लाइव सेशंस होते हैं जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, आपके लिए कार्ड्स काफ़ी सारे निकाले हैं मैंने, ठीक है। आई डोंट नो, बट ये सारे कांच की एनर्जीज़ हैं आपकी पाइल के अंदर, ठीक है। ओके, सो बेसिकली ये जो पाइल है ये थोड़ी मेरी स्पिरिचुअल पाइल है, ठीक है। ये थोड़े से ऐसी पाइल है जो स्पिरिचुअल है या स्पिरिचुअली अवेकन है, या इनके अंदर कैपेसिटीज़ हैं कि ये बहुत ईजिली स्पिरिचुअली अवेकन हो सकते हैं, ठीक है। तो या तो अगर आप ऑलरेडी स्पिरिचुअली अवेकन हो सकते हो, या फिर आप स्पिरिचुअल ही हो सकते हो, ठीक है, या फिर बेसिकली आपके अंदर ये कैपेसिटीज़ हैं कि आप बहुत जल्दी स्पिरिचुअल अवेकन हो सकते हो, ठीक है। बिकॉज समवेयर आप डिवाइन से कनेक्टेड खुद को बहुत अच्छे से फील कर सकते हो, डिवाइन से कनेक्टेड, यूनिवर्स से कनेक्टेड, आप यूनिवर्स से कनेक्टेड खुद को बहुत अच्छे से फील कर सकते हो। आपको ग्राउंडेड रहना बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। नेचर में टाइम स्पेंड करना बहुत ज़्यादा पसंद है, खुली हवा में सांस लेना बहुत ज़्यादा पसंद है। इस तरीके की एनर्जीज़ हैं आपकी, ठीक है। आप खुद को अर्थ से बहुत ईजिली कनेक्ट कर पाओगे, या अर्थ से बहुत ईजिली कनेक्ट करते होंगे, ठीक है। ये सारी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे ज़्यादा लग रही है। और क्या चीज़ है यहाँ पर, नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या होने वाला है? नेक्स्ट 7 डेज़ में आप स्पिरिचुअली डेवलप होने वाले हो। आप मेडिटेशन या तो मेडिटेशन करना स्टार्ट कर सकते हो, या अपने आप को इनर वर्क करना स्टार्ट कर सकते हो, अपना सेल्फ एनालिसिस कर सकते हो। यहाँ पर आपको बहुत टाइम से गाइडेंस मिल रही है किसी तरीके की, और आप उसकी तरफ आगे स्टेप लोगे, ठीक है। मुझे नहीं पता कि आपकी लाइफ में क्या गाइडेंस है क्या नहीं है, बिकॉज यहाँ पर वो गाइडेंस क्लियरली नहीं आई है, बट आपको कोई ना कोई लाइफ के अंदर किसी ना किसी एस्पेक्ट में गाइडेंस मिल रही है कि ये काम करो, या फिर इधर ऐसे करो, या फिर इनको अप्रोच करो, या फिर इससे कम्युनिकेट करो,
ठीक है, किसी इस तरीके से गाइडेंस है, ठीक है। छोटी से छोटी भी हो सकती है, बड़ी से बड़ी भी हो सकती है। छोटी से छोटी ये भी हो सकती है कि आपको कहीं पे जाने की गाइडेंस मिल रही है कि आपको टेम्पल या मॉस्क या चर्च या गुरुद्वारा जाना चाहिए, ठीक है। इस तरीके की गाइडेंस भी हो सकती है, ठीक है। ये भी चीज़ हो सकती है कि आपको कहीं पे किसी रिलेटिव के घर जाना चाहिए। कोई चीज़ आपको इंट्यूटिवली बार बार क्लिक कर रही है एंड यहाँ पर आप नेक्स्ट 7 डेज़ में उसकी तरफ आगे एक्शन लेने वाले हो एंड डेफिनेटली आपकी इंट्यूशन आपको कहीं सही पे गाइड कर रही है, ठीक है, किसी सही जगह पे गाइड कर रही है, तो लिसन टू दैट। या फिर नेक्स्ट 7 डेज़ में वो इंट्यूशन डेवलप हो सकती है अगर आपको नहीं है तो, ठीक है। बिकॉज फॉर मोस्ट ऑफ यू ये ऑलरेडी डेवलप्ड है, आपको ऑलरेडी कहीं ना कहीं जाने के लिए पिंग करा जा रहा है यूनिवर्स के थ्रू, डिवाइन के थ्रू, एंजल्स के थ्रू, एंड आपको वहाँ पे जाना चाहिए। नेक्स्ट 7 डेज़ में आप चले जाओगे कहीं ना कहीं, ठीक है। जहाँ पर भी आपको जो भी काम करने को बोला जा रहा है, कहीं जाने को बोला जा रहा है, किसी से कॉन्टैक्ट करने को बोला जा रहा है, वो सब आप करो, ठीक है। कोई एक चीज़ है, कोई एक एनर्जी है जो यहाँ पे बार बार आ रही है। अगर ऐसा नहीं है तो नेक्स्ट 7 डेज़ में आपकी इंट्यूशन आपको कहीं ना कहीं गाइड करेगी एंड आपको उधर की तरफ आगे जाना चाहिए, ठीक है। हो सकता है सिंपल से सिंपल हो, कोई पुराने दोस्त को मैसेज करना भी हो सकता है, ठीक है। बट उसके पीछे का क्या है लॉजिक या क्या चीज़ है उसके पीछे, वो अभी तक क्लियर नहीं यूनिवर्स ने बताया, बिकॉज दिस इज़ समथिंग रिलेटेड टू डिवाइन प्लान और डिवाइन थिंकिंग, ठीक है। कुछ ना कुछ यहाँ पर अच्छा है आपके लिए, तो तभी आपको यहाँ पर पुश किया जा रहा है, आपकी इंट्यूशन आपको पुश कर रही है। सेकंड थिंग आपके लिए क्या चीज़ हो सकती है? सेकंड थिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा आप फन लविंग पर्सन बनने वाले हो नेक्स्ट 7 डेज़ में। आप खुद को एनर्जेटिकली पॉजिटिव फील करोगे, आप खुद को चेंज करने की कोशिश करोगे, बिकॉज मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है काफ़ी सारे लोग जिन्होंने पाइल्स लेकर हो किसी तरीके के डिवाइन कनेक्शंस में हो सकते हैं, ठीक है। अगेन डिवाइन कनेक्शंस कई तरीके के हो सकते हैं, जैसे ट्विन फ्लेम हो सकता है, आपका सोलमेट हो सकता है, आपका पास्ट लाइफ सोल कनेक्शंस हो सकता है, एनी काइंड ऑफ सोल कनेक्शंस, बट यहाँ पे सोल कनेक्शंस हैं आपकी लाइफ के अंदर, ठीक है। एंड स्पेशली जो है यहाँ पे ट्विन फ्लेम की वाइब्रेशन है, ठीक है। तो आप ही आपके पार्टनर दोनों ट्विन फ्लेम हो सकते हो, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पर कहीं ना कहीं आप उनके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करोगे, या आप बेसिकली इंट्यूटिवली जो है अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करोगे। इवन अगर आप सिंगल हो तो भी ये चीज़ हो सकती है कि आपके अंदर ये होप बिल्डअप होगी कि हाँ आपके लिए कोई बहुत अच्छा इंसान बना है या बहुत अच्छा कोई है, ठीक है। ऐसा जो होप होती है, जो पॉजिटिविटी होती है ना पार्टनर को लेके, वो चीज़ बिल्डअप होगी एंड आप खुद को इंट्यूटिवली किसी के साथ कनेक्टेड फील करोगे कि हाँ डेफिनेटली ये कुछ ना कुछ अच्छा है, सोल कनेक्शन है, आपको कनेक्शन फील होगा, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू अगर आप सिंगल्स हैं तो भी, तो बिकॉज यहाँ पर आप इंट्यूटिवली किसी के साथ कनेक्ट होना फील करोगे। ये आपका कोई मदर भी हो सकती हैं, फादर भी हो सकते हैं, ठीक है, या फिर आपके कोई रिलेटिव भी हो सकते हैं, कज़न्स भी हो सकते हैं, बट फॉर मोस्ट ऑफ़ यू ये आपके कोई लव पार्टनर है, ठीक है, फॉर मोस्ट ऑफ़ यू, ओके। और इसके अलावा क्या चीज़ है, इसके अलावा अब बहुत क्रिटिकली ध्यान देकर आपको कोई ना कोई सिलेक्शन करना पड़ेगा नेक्स्ट 7 डेज़ में। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आने वाले हैं, आप कुछ ना कुछ सिलेक्ट करने वाले हो। अगर कोई लीगल इश्यूज़ चल रहा है तो हो सकता है वो भी रिजॉल्व होने की कोशिश करें, ठीक है, नेक्स्ट 7 डेज़ में। अगेन सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए होगा, बिकॉज कुछ लोग यहाँ पे शायद डिवोर्सी भी हो सकते हैं, सेपरेटेड भी हो सकते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आपके पास ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, लाइक आपकी लाइफ ऐसे पैटर्न पे काम करती है कि अगर आप एक रास्ते पे जा रहे हो, वो रास्ता बंद हो गया, तो सडनली आपके लिए कोई दूसरा रास्ता खुल जाता है। तो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपको मिलती है अपनी ज़िंदगी में। नेक्स्ट 7 डेज़ में भी आप कुछ अनएक्सपेक्टेड ही एज्यूम करें, ठीक है, अपने लिए, बिकॉज आपको जहाँ पे जो भी एक्सपेक्टेशन नहीं मिलेगी, आप एक रास्ते पे चल रहे होंगे, वो रास्ता आपको बंद होता हुआ नज़र आ जाएगा एंड देन कोई नया रास्ता आपको खुलता हुआ नज़र आ जाएगा। तो आप कहीं ना कहीं अपना एनर्जी को डाइवर्ट करने वाले हो, ठीक है। आपकी एनर्जी नेक्स्ट 7 डेज़ में डाइवर्ट हो जाएगी। हो सकता है उसका बेसिस बहुत टाइम से बन रहा हो, बट फाइनली एनर्जी डाइवर्ट हो जाएगी। और लॉट ऑफ़ यू कैन बी लियो हो सकते हो, आप कैप्रिकॉर्न्स हो सकते हो, वर्गोस हो सकते हो, आप टॉरस हो सकते हो, जेमिनाई हो सकते हो, वेरी हाई चांसेस ऑफ जेमिनाई, वर्गोस, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो सकती है, लिब्रा हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। एरीज़ भी हो सकते हो आप, ठीक है। लियो के चांसेस ज़्यादा है, सेजिटेरियस के भी चांसेस है। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर आप शाइन करने वाले हो, ठीक है, नेक्स्ट 7 डेज़ में। कुछ लोगों के लिए ऐसा कुछ होने वाला है, ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली जिसमें आप शाइन करोगे, हैप्पी रहोगे। हो सकता है आपका रीयूनियन हो, ठीक है, विद 22 नंबर। हो सकता है आपका रीयूनियन हो, आप पार्टनरशिप में आए किसी के साथ एंड आपका एक डिवाइन कनेक्शन जो है उसके साथ आपकी नई शुरुआत हो, एक नया स्टार्ट हो, ठीक है। तो आप बहुत ज़्यादा हैप्पी एंड बहुत ज़्यादा जॉयफुल फील करने वाले हो नेक्स्ट 7 डेज़ में, या नेक्स्ट 7 डेज़ के बाद जो भी सर्कमस्टांसेस टर्न होंगी, ठीक है।
डेफिनेटली बैलेंस बैलेंस बैलेंस। नेक्स्ट 7 डेज़ इज़ ऑल अबाउट योर बैलेंसिंग, ठीक है। आपको एनर्जीज़ बैलेंस करके रखनी पड़ेगी, आपको स्पिरिचुअली अवेकन रहना पड़ेगा, आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी पड़ेगी, आपको बहुत ज़्यादा कोलैबोरेशंस के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। काफ़ी सारे ऐसे ऑप्शंस आपके सामने आएंगे जहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग की ज़रूरत पड़ेगी, आपकी पास्ट की जितनी भी स्किल्स हैं वो सब कुछ यहाँ पर लगाई जाएगी, ठीक है। तो ये भी आप मानिए कि अगर मुसीबतें भी आएंगी तो वो भी एकदम आएंगी, और अगर खुशियाँ भी आएंगी तो वो भी एकदम आएंगी, ठीक है। तो आपकी ज़िंदगी में 7 दिन के अंदर कुछ ना कुछ एकदम से आपकी लाइफ में आने वाला है, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हैं यहाँ पर, एंड डेफिनेटली आपकी एनर्जी तो डाइवर्ट हो ही रही है। नेक्स्ट मैं आपके कार्ड से देखती हूँ कि क्या होने वाला है नेक्स्ट 7 डेज़ में। वी हैव हेयर टेम्परेंस, डेफिनेटली टेम्परेंस का कार्ड। देखिए मैं वही कह रही हूँ ना, एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं कहीं ना कहीं, एंड यहाँ पे एंजलिक कार्ड ही है। एंजल्स आपको कहीं ना कहीं गाइड कर रहे हैं, कुछ ना कुछ करने के लिए गाइड कर रहे हैं। डेफिनेटली आप बिलीव कर सकते हो अपने इंट्यूशन के ऊपर। वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है, स्पेशली विद दिस एनर्जी, कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की एनर्जी में हो, आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस एनर्जी में हो, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर आउट होंगी। वी हैव 8 ऑफ कप्स, ओके। नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या होने वाला है, 7 डेज़ में क्या होने वाला है। पाइल नंबर 2 वी हैव 5 ऑफ कप्स। क्या क्या कार्ड निकल रहे हैं आपके आज। वी हैव ए स्टार कार्ड, ओके, एंड बैक ऑफ द डेक वी हैव पेज ऑफ कप्स। डेफिनेटली लव की लाइफ के अंदर कुछ ना कोई पर्सन आपको अप्रोच करने वाला है। फॉर सम ऑफ यू कोई नया पर्सन आपकी ज़िंदगी में अप्रोच कर सकता है, बट फॉर मोस्ट ऑफ यू आप जानते हैं आप किसके साथ कनेक्शन में है, ठीक है। जैसे मैंने कहा ना, आप एनर्जेटिकली फील कर सकते हैं कि आप इस पर्टिकुलर पर्सन के साथ किसी अच्छे कनेक्शन में, किसी सोल कनेक्शन में, भले ही आप उस कनेक्शन का नाम ना जानते हो, बट आपको पता है कि आप उसके साथ कोई ना कोई अच्छे कनेक्शन में है, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू ट्विन फ्लेम भी हो सकता है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे एक ना डिवाइन टाइमिंग का टाइम बना हुआ है इस टाइम पे, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग की एनर्जीज़ क्रिएट हुई पड़ी हैं, एंड दैट्स वेरी लकी। बहुत लकी है आपकी डिवाइन टाइमिंग की एनर्जीज़ इस टाइम पे क्रिएट हुई हुई है, एंड कहीं ना कहीं आपको यूनियन का टाइम है, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू ये यूनियन जो है आपका अक्टूबर नवंबर तक भी खींच सकता है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं सिर्फ 7 दिन के अंदर ही हो। फॉर सम ऑफ यू ये अक्टूबर नवंबर तक भी खींचेगा, ठीक है, आराम से खींचेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अक्टूबर नवंबर तक आपका डिवाइन टाइमिंग बना हुआ है। हो सकता है 7 डेज़ में कोई पर्सन आपसे कांटेक्ट कर ले या रिकनेक्ट कर ले, इस तरीके की एनर्जीज़ हो सकती है। कोई नई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रही है, पॉजिटिव रहिए, ऑप्टिमिस्टिक रहिए। पास्ट को होल्ड ऑन आपने बहुत ज़ोर से कर रखा है। आप ये सोचते हो आपने पास्ट को छोड़ दिया, आप आगे बढ़ गए हो, बट ऐसा है नहीं, ठीक है। आप बार बार पास्ट की तरफ चले जाते हो। ओवर थिंकिंग का इश्यूज़ हैं, डिस्ट्रस्ट है, किसी के ऊपर ट्रस्ट ज़्यादा नहीं कर पाते, अपनी डेस्टिनी पे ही नहीं ट्रस्ट कर पाते, आप किसी और पे क्या ट्रस्ट करोगे। ये एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा क्रिएट हुई पड़ी है, ठीक है। अगर आपको कोई खुशियाँ मिल रही है तो आप अपनी डेस्टिनी पे ही नहीं ट्रस्ट कर पा रहे हो, ये वो एनर्जी है, ठीक है। बहुत बाइफर्गेटेड एनर्जी है। तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे बैलेंस बैलेंस बैलेंस, एवरीथिंग इज़ अबाउट बैलेंसिंग योर एनर्जी, बैलेंस योर एनर्जी, ठीक है। और यहाँ पर आप पास्ट से अभी भी कनेक्टेड हो। अगर आपको लगता है आपने हार्ड वर्क करा है, आपने इनर वर्क करा और आप पास्ट से डिस्कनेक्टेड है, तो ये आंसर नो है, ठीक है। बिकॉज कहीं ना कहीं आप फिर दोबारा पास्ट में पहुंच जाते हो। आपका ना सर्कल की तरह चल रहा है। सॉरी अगर बैकग्राउंड में कुछ नॉइज़ आ रही है, तो मैं थोड़ा आउटसाइड की तरफ बैठी हूँ, तो हो सकता है कि थोड़ा नॉइज़ वगैरह आए, ठीक है। आपका जो लाइफ है ना वो एक सर्कल की तरह ज़्यादा चल रहा है। आप जहाँ से चलना शुरू कर रहे हो ना, आप रिटर्न होके वहीं पर ही आ रहे हो, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पर पास्ट से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। पास्ट को छोड़कर आप आगे बढ़ेंगे तो बहुत कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डेफिनेटली कुछ इग्नोरेंस भी है, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हैं, या नेक्स्ट 7 डेज़ में कुछ दिनों तक वो आपको इग्नोर करते रहें, एंड देन आपसे फिर दोबारा से कॉन्टैक्ट करें, कोलैबोरेट करें, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू इग्नोरेंस भी है यहाँ पर, ठीक है। तो ये पर्सन अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, अपने प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, या अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा बिजी हैं, इसीलिए आपको कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, आपको कनेक्ट नहीं कर पा रहे। बट ऐसा नहीं है कि ये दुखी नहीं है, परेशान नहीं, ये भी आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि शायद ये झूठ बोल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। ऐसा नहीं है, ठीक है। ये इनको इनका टाइम दे, स्पेस दे, डेफिनेटली पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे, कनेक्ट करेंगे, बिकॉज ये पर्सन आपको इंटेंशनली नहीं इग्नोर करे, अनइंटेंशनली इग्नोर करें, सर्कमस्टांसेस की वजह से आपको इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। ये है यहाँ पर किस्सा, ये है यहाँ पे चांसेस। तो यहाँ पर आपको ओवर थिंकिंग में नहीं जाना है, पास्ट के जो भी एक्सपीरियंसेस है वो यहाँ पे नहीं लगाने हैं, शक में नहीं जाना है, आप ट्रस्ट कर सकते हैं इन पे, ठीक है। फॉर दोस्त जिनके साथ ये सर्कमस्टांसेस है, सबके साथ नहीं, जिनके साथ है, पॉजिटिव रह सकते हैं। शाइनिंग मूवमेंट आपकी लाइफ में आ रहा है, कैरियर प्रोफेशन को लेकर शाइन मूवमेंट आ सकता है। हालांकि प्रोफेशन को लेकर आपको बस इतना ही आ रहा है कि कोई नई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है कैरियर प्रोफेशन को लेकर, ठीक है, एंड उसके साथ आपकी ग्रोथ भी आएगी, बट वो शाइनिंग मूवमेंट जो है उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। बट डेफिनेटली अगर आप ऑलरेडी काम कर रहे हो, ठीक है, ऑलरेडी किसी प्रोफेशन में और हार्ड वर्क कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको रिकॉग्निशन मिल सकता है, शाइनिंग मूवमेंट मिल सकता है, ऐसे मैसेजेस आपको आ सकते हैं, ऐसे क्रिएटिविटी आपको आ सकती है जो आपकी मदद करेगा आगे की तरफ और बढ़ने में, ठीक है।
कुछ ज़ोडिएक साइन जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, सेजिटेरियस है, एक्वेरियस है। आई डोंट नो अगर कुछ रिपीट हो गया तो आप देख लीजिएगा, बिकॉज मुझे भी नहीं पता है। ये जो है ज़ोडिएक साइन मैं इंट्यूटिवली बता रही हूँ, एक्चुअली कार्ड्स में जो भी आ रहे हैं वो चीज़ मैं बताती जा रही हूँ, ठीक है। सेजिटेरियस है यहाँ पे, एक्वेरियस है यहाँ पे, अ वेरी हाई चांसेस ऑफ कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियंस, वेरी हाई चांसेस ऑफ इट, एंड ऑब्वियसली एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ठीक है। अगर कोई रिपीट हो गया तो आप देख लीजिएगा, नहीं हुआ तो भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। एंड डेट्स एंड इनिशियल्स क्या है पाइल नंबर 2 के लिए? डेट्स एंड इनिशियल्स मैं आपको बता देती हूँ, कुछ मंथ्स मैं आपको बताती हूँ, डेट ऑफ बर्थ तो नहीं, कुछ मंथ्स मैं आपको बताती हूँ, या डेट ऑफ बर्थ भी मैं आपको बताती हूँ, मंथ्स भी है, ठीक है। अक्टूबर है यहाँ पे, फरवरी है यहाँ पे, नवंबर है यहाँ पर मार्च है यहाँ पर, जून है, ठीक है, एंड यहाँ पर इनफैक्ट जुलाई भी है, ठीक है, जिस मंथ में मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ओके। एंड यहाँ पर संडे की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। आई डोंट नो आप प्रीच करते हो संडे को, प्रेयर करते हो संडे को, या संडे में भी इंपॉर्टेंट डे हो आपकी लाइफ का, आई डोंट नो, संडे या मंडे की एनर्जी आ रही है, ओके। दिस इज जस्ट अ डे, आई डोंट नो क्यों है ये एनर्जी, बट हाँ डेफिनेटली एनर्जीज है, ओके। कुछ डेट ऑफ बर्थ जो आपके हो सकते हैं यहाँ पे, डेफिनेटली 22 हो सकता है, एंड देन वी हैव 4, देन वी हैव 16, देन वी हैव 7, देन वी हैव 18, देन वी हैव 16, अगर 16 रिपीट हुआ है, 25, 24, 23 and 11 and 33 नो 33 कैसे हो सकता है? मे बी आपका बर्थ डेट ना हो, क्योंकि ऑब्वियसली 33 कोई बर्थ डेट नहीं हो सकता, बस दिस इज़ जस्ट अ चैनल नंबर, हो सकता है किसी का लकी नंबर है, ठीक है। ये आपको 33 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा है, बिकॉज 3 रिपीट हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। 333 आपको दिख रहा है, 33 दिख रहा है। बेसिकली यू आर सराउंडेड बाय डिवाइन पास, ठीक है। गॉड से आप सराउंडेड हैं, यूनिवर्स से आप सराउंडेड हो। जैसे आप जानते हैं कि 3 ही देवता माने जाते हैं, ठीक है, त्रिदेव माने जाते हैं, ठीक है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो कहीं ना कहीं 3 इज़ एन ऑस्पिशियस नंबर, पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो डेफिनेटली अगर 33 आया तो डेफिनेटली यू आर सराउंडेड बाय त्रिदेव, ठीक है, या फिर यू आर सराउंडेड बाय एंजल्स। एंजल्स के लिए भी 33 इट्स मीन लाइक यू आर सराउंडेड बाय गॉड, यू आर सराउंडेड बाय डिवाइन, यू आर सराउंडेड बाय एंजल्स, ओके। सो डेफिनेटली आपको जो भी गाइडेंस मिली है, एंजलिक है, डिवाइन से है, त्रिदेव से है, अगर आप त्रिदेव में विश्वास करते, त्रिदेव से है, ठीक है, एंड गणपति बापा से है, ठीक है, इस तरीके से, ओके। नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ कुछ हो सकती है, वो 5 हो सकती हैं, 2 and 9, 18, 27 and what else, 20 या 30, ओके। ये कुछ डेट ऑफ बर्थ हैं, एंड दैट वाज डेट ऑफ बर्थ 24 भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, या फिर आपकी उम्र हो सकती है 24, 25 ईयर्स या 27, 28 का, ठीक है, इस टाइम फ्रेम में आपकी एज हो सकती है, ओके। सो लेट्स टेल अबाउट योर इनिशियल्स जो आपके पार्टनर के हो सकते हैं, वो क्या हो सकते हैं? डेफिनेटली यहाँ पर GSR KQPY DAELIGVBSNP एंड वाई, ठीक है। आई थिंक सो वाई रिपीट हुआ है। तो जो भी यहाँ पे इनिशियल्स थे आप देख लीजिए, आई हो सकता है कुछ लोगों के लिए, आई या फिर ई हो सकता है, ठीक है। दोनों में से कोई एक हो सकता है या दोनों ही हो सकता है, आई एंड ई, ठीक है। तो ये कुछ डेट ऑफ बर्थ थे, कुछ इनिशियल्स थे। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करी है, गाइडेंस करी, देन डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आप फ्री लाइव सेशंस में ज्वाइन होना चाहते हैं, जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे मिस ना कर पाए। एंड अगर आप मुझसे पेड सेशंस लेना चाहते हैं तो आप पेड सेशंस भी ले सकते हैं, उसकी भी सारी इन्फॉर्मेशन आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। आप मुझे कम्युनिकेट कर सकते हैं 2 प्लेटफॉर्म पे, ईमेल पे, व्हाट्सएप पे। मेरी ईमेल आईडी है ria.thetarot@gmail.com एंड मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7310576819। अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन है, प्लीज़ मुझे सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से कम्युनिकेट करें। एंड दैट्स ऑल फॉर यू। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।